डगारी इस इलाके का नाम है। ये ईद उल अजहा से तकरीबन 3 से 4 रोज कबल ये वाकया पेश आया। ये दोनों मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते थे। खातून के जो अहले खाना थे उनके भाई और कजन वगैरह ने तमाम तर जो अफसोसनाक ये वाकया है इसको प्लान किया। अब तक की जो तहकीकात सामने आई उसके मुताबिक 11 जो अफराद हैं इस वाकये में मुलविस उनको गिरफ्तार किया गया है। एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाली वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें पसंद की शादी करने वाले जोड़े को सरेआम कत्ल कर दिया गया। 20 से ज्यादा मुसल्लह अफराद ने जोड़े को पहाड़ों में ले जाकर बेदर्दी से गोलियां मारी, जो कि इस वीडियो में नजर भी आ रहा है। वाकई की अफसोसनाक वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह तेजी से फैल गई है और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी ने वाकई का नोटिस लेते हुए मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, सेनेटर शेरी रहमान और दीगर रहनुमाओं ने साथ ही साथ सहाफ़ी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल आया है और दरिंदा सिफ्त मुल्ज़िमान को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। ये बहिमाना वाक़या कहाँ पेश आया, इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची और किसी मुल्ज़िम की गिरफ्तारी हुई है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा से सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ किफ़ायत अली। किफ़ायत, मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाक़या है बलूचिस्तान किस इलाके में पेश आया है और इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखिए, जो वाकया है ये सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा का एक नवाही इलाका, पहाड़ी इलाका है जो कि ज़िला मस्तूंग की जो है वो एक हदूद में आता है। डगारी इस इलाके का नाम है, जो कि ज़्यादातर जहाँ पर कोयले की कानें वगैरह हैं, इस इलाके में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। जो मालूमात अब तक हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक ये ईद उल अजहा से तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल ये वाकया पेश आया। जो खातून इस वाकये में कत्ल हुई हैं उनका नाम बानो है, जबकि जो मर्द है वो उनका नाम एहसान सुमलानी है। ये दोनों मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते थे और जो इब्तदाई तौर पर अब तक इतलात सामने आई है कि इनमें जो ज्यादातर थे वो खातून के जो अहले खाना थे उनके भाई और कजन वगैरह ने इस तमाम तर जो अफसोसनाक ये वाकया है इसको प्लान किया और उन्होंने करीबी जो पहाड़ थे वहां ले जाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसकी वीडियो गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद अवामी हलकों और इसके अलावा मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं उनकी जानिब से शदीद मज़म्मत की गई। फौरी तौर पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने भी इस वाकये का नोटिस लेते हुए पुलिस को ये हिदायत की कि वो 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करे। अब तक की जो तहकीकात सामने आई उसके मुताबिक 11 जो अफराद हैं इस वाकये में मुलविस उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसके हवाले से पुलिस का ये दावा है कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो गाड़ियों जो इस वीडियो में नजर आ रही है उनके नंबर प्लेट्स को ट्रेस किया गया और फिर इनको गिरफ्तार किया। ये भी बता दीजिएगा ये वाकया है कब का, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ बता रहे हैं कि ईद के बाद का ये वाकया है। जो हमारी जो बात हुई है अहले खाना से और जो कुछ अवामी हलके हैं वहाँ के, उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ईद उल अजहा से तकरीबन 3 से 4 रोज कबल ये वाकया जो है वो पेश आया था। तो ये एहसान जो इस वाकये में कत्ल हुआ है, एहसान सुमरानी, ये उस इलाके में पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें एक जिरगा तो नहीं लेकिन अपने जो खानदान के लोग थे उनकी जानिब से एक फैसला सुनाया गया और उस फैसले के बाद इन्हें कत्ल करने का फैसला किया गया और उसी फैसले में जो लोग मौजूद थे यानी कि खातून के जो अहले खाना थे, इसके अलावा आसपास के जो इलाका मकीन थे, वो गाड़ियों में भरकर इन दोनों को जो है वो करीब पहाड़ों में ले गए और वहां पर तकरीबन 4 से 5 ऐसे अफराद थे जो मुसल्ला थे, जिनके पास हाथ में पिस्तौल थे और उनकी जानिब से शदीद फायरिंग की गई। ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि उसके बाद उनकी नाशों की भी जो है वो बिल्कुल इस वाक़े का जो है वो नोटिस ले लिया गया है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। किफ़ायत अली, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी वीडियो सामने आ गई और ये ट्रेस हो गया और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन कितने ही बाअसर मुल्ज़िमान हैं जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। और इस तरह के कई वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते। हम इसे कहेंगे कि सोशल मीडिया की ये ताकत ही है, एक पॉजिटिव पहलू है कि तमाम जो हुकामे बाला हैं उनकी जानिब से नोटिस लिया गया और मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही।